हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनू स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम मोनू कुमार है और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश पोज सेक्शन का हम लोग चैप्टर और राइटर के नाम ट्रिक से जानेंगे। तो चलिए हम लोग ट्रिक से जानते हैं। देखिए, यहाँ से आपको 5 नंबर के तो सब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपको पूछ दिया जाएगा मैच द फॉलोइंग में। और 2 से 3 नंबर के आपको कहाँ पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव में पक्का है, गारंटी है कि सबसे ज्यादा राइटर और लेखक और चैप्टर के नाम से ही आता है। तो यहाँ 5 नंबर और 3 नंबर यहाँ से आपको 8 नंबर यहाँ से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ट्रिक को देखते हैं। चलिए हमारा चलिए हम लोग ट्रिक नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ट्रिक नंबर फर्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है, तो ये महात्मा गांधी है। ये तो छोटा छोटा बच्चा को भी याद हो जाएगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जो है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक हैं। चलिए हम लोग दूसरा चैप्टर को देखते हैं। भारत इज माई होम डॉक्टर किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ये कैसे आप लोग याद कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको नाम सुनाई दे रहा होगा, तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि ये मुस्लिम थे। तो देखिए कैसे याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हो रहा था तो बोला गया था कि जो हिंदू है वो भारत में ही रह जाएगा और जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान में चल जाए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि नहीं, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है और हम यहीं रहेंगे। ऐसे ही आपको ट्रिक रिलेट करके याद करना है, ठीक ना। आपको ट्रिक रिलेट करना है ना कि हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ नहीं करना है। आपको याद ऐसे याद रखना है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब बंटवारा हो रहा था तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कैसे कहते हैं कि नहीं, भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग हमारा परिवार है और हम यहीं रहेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। चलिए तीसरा चैप्टर पर आते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, किनके द्वारा लिखा गया है, मनोहर माल गोयनकर के द्वारा लिखा गया है। देखिए कैसे याद रखना है आपको। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, तो खैनी कहाँ चलता है, तो गांव में चलता है। तो गांव वाला आदमी खैनी मांगने के लिए कैसे दूसरा भी जाता है और बोलता है कि माल हो माल। माल मतलब, देखिए माल मतलब खैनी मांगता है सब कैसे कि माल हवा मैंने खैनी हवा तोरा पास। तो ऐसे याद रखना है। ये पिंच ऑफ स्नफ मतलब एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी। तो कैसे बोलेगा गांव वाला लोग, माल हवा, माल मतलब खैनी। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ से। ये पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है, मनोहर मालगोयनकर। चौथा चैप्टर पर आते हैं। आई हैव अ ड्रीम। देखिए आई हैव अ ड्रीम को कैसे याद करना है। जब आप लोग ड्रीम देखिएगा तो क्या गरीब वाला देखिएगा, नहीं ना। तो आप लोग कैसा देखिएगा, तो अमीर वाला। तो कैसा देखिएगा, तो किंग बनने वाला हम लोग सपना देखेंगे। जब ड्रीम में देखना है तो बढ़िया ना देखेंगे, तो हम किंग वाला देखेंगे। तो आई ड्रीम जब देखेंगे तो कैसा देखेंगे, किंग वाला। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन हो जाएंगे, मार्टिन लूथर किंग। आप लोग ऐसे याद रखिए, रिलेट कीजिएगा आप लोग। ड्रीम जब देखिएगा तो कैसा देखिएगा, तो किंग वाला देखिएगा, राजा वाला देखिएगा। तो मार्टिन लूथर किंग ऐसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग 5वां चैप्टर पर आते हैं। आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। देखिए जब यहाँ हेल्प मैनकाइंड के लेखक कौन है, ब्रटेन रसेल। तो देखिए इसको कैसे याद करना है। देखिए जब, अरे यार लाइट कट गया भाई, थोड़ा सा लाइट कट गया था, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। हम लोग 4 चैप्टर तक ट्रिक को देख लिए थे। 5वां ट्रिक देखते हैं। आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक हैं ब्रटेन रसेल। देखिए इसको कैसे याद करना है। जब आप लोग हेल्प कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा कैसे हेल्प कीजिएगा, जब तक ले कुछ आप लोग बांटिएगा नहीं ना तब तक ले हेल्प थोड़ी होगा। तो यहाँ पर हेल्प, आइडिया डैट हेल्प के लेखक कौन है, ब्रटेन रसेल। तो कैसे याद रखना है, हेल्प कीजिएगा तो बांट करके ना कीजिएगा आप लोग। तो आप लोग इससे याद रखिएगा ब्रटेन रसेल। हेल्प कभी भी कीजिए कैसे कीजिएगा, तो आप लोग बांट करके, तो ब्रटेन रसेल याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं हम, छठा, द आर्टिस्ट। हम लोग जब छोटा थे तो आर्टिस्ट कैसन काम करते थे, तो चित्र पारते थे। तो कई शुरू शुरू में जब हम छोटा थे हम लोग कोई चीज के चित्र पारते थे, मतलब सुग्गा, सुग्गा मतलब तोता के हम लोग सबसे शुरुआत में हम लोग तो क्या करते थे, चित्र पारते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिग्गा नोया, मतलब सुग्गा से आप लोग याद रखिएगा, सिग्गा नोया। चलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आर्टिस्ट के लेखक कौन है,
मतलब जब हम लोग छोटा थे तो क्या पाते थे शुरू शुरू में, तो सुग्गा, सुग्गा मतलब तोता, तोता को पालते थे तो क्या हो जाएगा, सिग्गा। इसलिए सुग्गा से आप लोग याद रखिएगा सिग्गा नोया। आप लोगों का आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो देखिए शुरू से हम एक बार और बता देते हैं, ये तो आपको ऐसे ही पता होगा। सेकेंड चैप्टर में क्या है, भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम को कैसे याद किए थे, तो याद करिएगा आप लोग, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब क्या हो रहा था, बंटवारा हो रहा था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं कि नहीं हम भारत में ही रहेंगे, यहीं में रहेंगे। ये ऐसे याद किए थे, पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी तो एक चुटकी नहीं खैनी, तो गांव में कैसे कहता है कि माल हवा, मतलब मनोहर माल गोयनकर जी। तीसरा चैप्टर क्या है, चौथा चैप्टर क्या है, आई हैव अ ड्रीम। तो ड्रीम कैसा देखेंगे, तो किंग वाला देखेंगे, तो मार्टिन लूथर किंग। चौथा पांचवा चैप्टर क्या है, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मतलब हेल्प जब जब हेल्प करेंगे किसी को करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बांट करके, इसलिए ब्रटन रसेल आप लोग याद रखिएगा। छठा चैप्टर है द आर्टिस्ट। जब हम लोग छोटा थे तो शुरू शुरू में हम लोग क्या बनाना सीख रहे थे, तो सुग्गा हम लोग बनाना सीख रहे थे, सुग्गा मतलब तोता, आप लोग याद रखिएगा इससे। चलिए अगला अब हम लोग ट्रिक को देखते हैं। सातवां ट्रिक है, ए चाइल्ड इज बोर्न। चाइल्ड इज बोर्न को कैसे याद रखना है, एक बच्चा का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। आप लोग याद रखिएगा कि एक बच्चा का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये भी याद हो गया होगा। आठवां हमारा है, हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस देखिए इसको कैसे, द्रोती एल सेरस जी हैं, द्रोती एल सेरस जी इनके लेखक हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस, देखिए आप लोग कैसे इसको याद रखना है। प्रेस करवाना है तो हम लोग शर्ट पैंट करवाते हैं, है ना। प्रेस हम लोग कैसे करवाते हैं, शर्ट पैंट को ना करवाते हैं। आज जब प्रेस प्रेस तो हो ही रहा है, और जब फ्री में होने लगे ना, तो धोतियों सब क्या करता है सब ना, कि प्रेस करवावे लगता है सब। देखा कि फ्री में चल रहा है तो धोतियों धर के कहेगा कि प्रेस कर दा। तो आप लोग इससे याद रखिएगा, हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है, तो द्रोती एल्सेरस। मतलब जब फ्री में प्रेस होगा तो कौची होगा, तो धोतियों के सब प्रेस करवावे लगेगा, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। चलिए हमारा 9वां ट्रिक दिया हुआ है, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट मतलब द आर्टिस्ट नहीं है, द अर्थ है, सॉरी यहाँ पर द अर्थ है। तो अर्थ पर हम लोग मम्मी को कैसे बोलते हैं कि ऐजे बैठ, अर्थे पर ना बैठेंगे हम लोग, तो ऐसे याद रखिएगा, एची बीट्स। हम लोग अर्थे पर ना बैठते हैं, तो बैठते हैं मतलब बीट्स, मतलब इतना हम लोग जब अर्थ का नाम आएगा तो कैसे हम लोग याद किए थे, तो जब अर्थ तो हम लोग अर्थे पर बैठते हैं, है ना। तो ऐजे बैठ मतलब एची बीट्स, आप लोग याद रखिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये भी याद हो गया होगा। और 10वां हमारा है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। ऐसे इसको कैसे याद करना है आप लोग देख लीजिएगा। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स मतलब जब आप लोग मम्मी से कहिएगा ना कि मम्मी हमको घूमने जाना है, ट्रेवल्स मतलब घूमने जाना है, तो मम्मी कुछ कहती है सब कि बक घूमबे करवा, दिन भर घूमबे करवा तू। ऐसे आप लोग को याद रखना है, बक पेयरलेस बक, आप लोग याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, थ्रू अ ट्रेवलर्स मतलब जब हम लोग घूमने के लिए मम्मी से कहते हैं कि तेरी मम्मी घूमा हुआ का, तो कहते बक भर दिन घूमते रहता है। इसे ही आप लोगों को याद रखना है। आशा करते हैं कि आपको ये भी याद हो गया होगा। ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल को कैसे याद रखना है, देखिए जब इसके लेखक कौन है, एंटन चेखव। तो क्या होता ना है कि एक बार जब मैरिज प्रपोजल मतलब मैरिज में जाता है एक लड़का, तो जाते ही कहता ना है कि एंटन चेखव मतलब तन मैंने सब्जियां चिखुआ का, तो उसको बोलता है, इसको बाद में ई वाला के बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ सब यही ट्रिक से आपको डेट ऑफ बर्थ भी बताएंगे। अगर ये दोनों याद हो जाएगा तो डेट ऑफ बर्थ तुरंत ही बता देंगे। देखिए मैरिज प्रपोजल, कोई भी मैरिज में जाता है सब तक कुछ कहता है कि तन में चिखुआ का, तो एंटन चेखो, आप लोग याद रखिएगा एंटन चेखो, ठीक ना। आशा करते हैं कि आपको यह ट्रिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और टेस्ट देने के लिए ऐप पर जरूर जाइएगा। धन्यवाद।